हाउ कैन स्टूपिड ही इज़, कोई इतना भी बड़ा स्टूपिड कैसे हो सकता है जिस तरह आज बोंगी मारी है। मैं इसको बोंगी ही कहूँगा शुभमन गिल ने, कि आज जिस तरीके से आज बोंगी मारी है कि एज अ प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टाइम पे क्या करना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुभमन गिल की वजह से आज रोहित शर्मा पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए हैं और ये इनिंग रोहित शर्मा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को आउट करवा दिया। हुआ कुछ इस तरह से कि जैसे ही ओपन किया है रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने, रोहित शर्मा स्ट्राइक पे थे, रोहित शर्मा ने हिट की और शुभमन गिल को कॉल दी कि भागो, लेकिन होना ऐसा चाहिए था कि शुभमन गिल को वहाँ से भागना चाहिए था और दूसरी साइड में जाना चाहिए। यार वट एवर द सिचुएशन, के जिस तरीके से मर्जी था, जब आपको स्ट्राइकर कॉल दे रहा है कि आपने भागना है तो मतलब आपने भागना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो शुभमन गिल है वो वहाँ पे खड़े बॉल को देखते रह गए और जो रोहित शर्मा है वो भी अपनी साइड से भाग के दूसरी साइड में चले गए और जब थ्रो आई है तो शुभमन गिल अपनी जगह से नहीं हिले ग्रीज से, उन्होंने रोहित शर्मा को देखा ही नहीं, उनकी आवाज़ सुनी नहीं और वो वहाँ पे खड़े बॉल को देखते रह गए। भाई जब आपको आवाज़ दे रहा है कि भाई आप आ जाओ भागो, तो आपका मतलब है भागना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रोहित शर्मा आज पहली गेंद पे आउट हो गए। और अब होना तो ये चाहिए था कि शुभमन गिल भी भाग के दूसरी तरफ चले जाते, लेकिन शुभमन गिल वहाँ पे खड़े रहे और बॉल को देखते ही रह गए और उन्होंने रोहित शर्मा को देखा ही नहीं कि वो वहाँ पे खड़े हुए हैं या इस तरफ आ भी गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने थ्रो फेंकी है और शुभमन गिल भी एक साइड में खड़े, तो दूसरी तरफ से रोहित शर्मा भी आगे, और बजाय इसके कि वो जो शुभमन गिल है वो उसकी रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो रोहित शर्मा के लिए ये वाली जो इनिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी। पूरी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान नहीं देख रही थी, पूरी इंडिया रोहित शर्मा की बैटिंग देख रही थी कि रोहित शर्मा क्या करते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। और जो रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, जो मुंबई इंडियंस के फैंस हैं, वो दिखाना चाहते थे कि भाई रोहित शर्मा स्टिल बैटिंग कर सकते हैं T20 के अंदर, क्योंकि उनको 1 साल हो चुका है, उन्होंने T20 के अंदर बैटिंग नहीं की और वो ये साबित करना चाहते हैं और उनके लिए आज ये इनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से रोहित शर्मा ने एग्रेशन दिखाया है शुभमन गिल को, क्योंकि डेफिनेटली वो भी इसी तैयारी के साथ आए हुए थे, उनको भी पता था कि ये इनिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने आते ही वही काम किया कि उन्होंने शॉट लगाने की, अपना जो लोहा मनवाने की कोशिश की है। कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, तो इसलिए जो रोहित शर्मा है उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन बजाय इसके कि वो अच्छा स्टार्ट चलता, जो शुभमन गिल की बोंगी की वजह से वो आउट हो गए और जो रोहित शर्मा है वो अग्रेशन दिखा के शुभमन गिल को कि भाई अब आप खुद ही खेलो, क्योंकि उन्होंने गलती ही ऐसी की थी कि एक होना कि भागते हुए आप आउट हो जाए तो वो एक सेपरेट चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे बजाय इसके उसको फॉलो करने के जो शुभमन गिल की वजह से, और उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट में खुद उसको पता भी चल गया कि जो रोहित शर्मा वो इधर आ गए हैं, अगर फिर भी वो भाग जाता है ना तो भी वो रन पूरा हो सकता था, लेकिन शुभमन गिल अपनी जगह से हिले नहीं और रोहित शर्मा को 0 पे ही आउट होना पड़ा और वो गुस्से से चले गए। खैर जो मैच है वो इंडिया जीत गई और 6 विकेट के साथ ये मैच इंडिया जीती है। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड रोहित शर्मा। कोई बात नहीं अगर रोहित शर्मा के बैट से रन नहीं आए, लेकिन आपकी टीम्स ने, आपकी जो बॉलिंग है, आपकी कैप्टेंसी ने बहुत अच्छा किया और असल में जो टीम इंडिया है वो उसी टाइम ही जीत गई थी जब जो अफगानिस्तान के जो ओपनर्स हैं उनसे कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान के जो अगर ओपनर्स की अगर हम बात कर लें तो ओपनर्स ने ही मरवाया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के जो टेल एंडर्स हैं जो बाद में आए हैं, मोहम्मद नबी और अजमतुल्ला उमरज़ई, उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग खेली है, इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता था। इन्होंने स्टार्ट बहुत ही बुरा लिया, पहले 8 ओवर्स के अंदर इन्होंने 50 स्कोर भी नहीं किए, उसके बाद मोहम्मद नबी और उमरज़ई ने अच्छा स्टार्ट लिया और कुछ मतलब फाइटिंग स्कोर दे दिया, नहीं तो जिस तरह की जो सिचुएशन थी 120-30 पे ही ये लटके हुए थे। इन्होंने बैक टू बैक 2 से 3 ओवर्स के अंदर 15-15, 16-16 रन लगाए हैं, जिसकी वजह से ये 160 तक पहुंचे हैं और एक फाइटिंग स्कोर दिया है और इंडिया ने उसके बाद बैटिंग भी बहुत अच्छी किया है। नो डाउट रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो रन रेट है वो बरकरार रखी है, क्योंकि एक छोटा टारगेट था और इनको कोई टेंशन नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत एग्रेशन के साथ खेलते गए और एट द एंड आए हैं दी ग्रेट रिंकू सिंह। ऐसा फिनिशर यार, इतना कूल माइंडेड बंदा मैंने नहीं देखा, बहुत ही। आज तो इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन जब हमने पीछे मैचेस देखे हैं, प्रेशर के अंदर
जो डिलीवर करता है रिंकू सिंह, ऐसा कोई नहीं करता। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा है कि मेरे जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है वो भी यही है कि मैं खुद को काम रखता हूँ। मैं मतलब पहले सोच के नहीं आता कि मैंने आज 50 मारनी है, मैंने आज सेंचुरी बनानी है, मैंने आज छक्के मारने हैं। कहते हैं मैं बॉल टू बॉल डिसाइड करता हूँ कि मैंने क्या करना है। तो यहाँ पे हम मैच समरी की बात कर लेते हैं कि आज की जो मैच समरी में हुआ क्या है कि जो बॉलिंग है वो किसने कितनी अच्छी की है, जो बैटिंग है वो कितनी अच्छी की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की बैटिंग की। तो इसमें जो टॉप स्कोरर है वो मोहम्मद नबी हैं, उन्होंने 42 स्कोर किए हैं 27 बॉल्स के ऊपर, बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट 150 का स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। उसके बाद आते हैं उमर ज़ई, उन्होंने 29 स्कोर किए हैं 22 बॉल्स के ऊपर। और इसके बाद इब्राहिम और गुरबाज, उन्होंने 25 और 23 स्कोर किए हैं। ये ओपनर आए हुए थे लेकिन इनसे कुछ हुआ नहीं है। इन्होंने पहले 8 ओवर्स खेले हैं लेकिन 8 ओवर का हक अदा नहीं किया। इन्होंने 8 ओवर्स के अंदर कोई विकेट नहीं दी। ये एक अच्छी चीज़ थी, अच्छा साइन था, लेकिन 8 ओवर जितना स्कोर भी इनको बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। यहाँ पे जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी ने अच्छा रोल अदा किया कि उनको भी पता था कि अपनी विकेट बचा रहे हैं, इसकी वजह से वो हिट नहीं लगा रहे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने हिट लगाने की कोशिश की है उस टाइम पे वो आउट होकर चले गए। तो उसके बाद इंडिया की अगर हम बैटिंग की बात करें तो इसमें आज एक नाम चमका है, जो है शिवम दुबे। शिवम दुबे ने आज बहुत अच्छी इनिंग खेली है। उन्होंने 60 स्कोर किए हैं 40 बॉल्स के ऊपर। बहुत एक लंबी इन्होंने इनिंग खेली है और वो ये नॉट आउट भी रहे हैं। और इसके बाद आते हैं जितेश शर्मा, उन्होंने 31 स्कोर किए हैं 20 बॉल्स के ऊपर। और इसके बाद तिलक वर्मा, उन्होंने 26 स्कोर किए हैं 22 बॉल्स के ऊपर। और एट द एंड रिंकू सिंह हैं, शुभमन गिल हैं, उन्होंने 23 स्कोर किए हैं 12 बॉल्स के ऊपर। शुभमन गिल ने भी अच्छा स्टार्ट दिया था, उसके बाद जब रोहित शर्मा आउट हो गए थे तो शुभमन गिल भी एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, लेकिन एट द एंड वो भी आउट होकर चले गए, स्टंप आउट हुए थे। और अगर हम यहाँ पे बॉलिंग की बात कर लें तो इंडिया की बॉलिंग में अक्षर पटेल हैं, उन्होंने दो विकेट्स को आउट किया है, 23 रन दिए हैं 4 ओवर्स के अंदर। और उसके बाद आते हैं मुकेश, उन्होंने 2 विकेट्स को आउट किया है, 33 रन दिए हैं और 4 ओवर किए हैं। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे, उन्होंने 1 विकेट को आउट किया है, 9 स्कोर दिए हैं 2 ओवर्स के अंदर। उसके बाद उनको ओवर नहीं मिला। तो इसके बाद अगर हम अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें मुजिबर रहमान और उमर ज़ई, ये 2 ही नज़र आते हैं जिन्होंने विकेट हासिल की हैं। जो मुजिबर रहमान है उन्होंने 2 विकेट्स को आउट किया है, 21 स्कोर दिए हैं। और जो है उमर ज़ई, इन्होंने 1 विकेट को आउट किया है, 33 रन दिए हैं 4 ओवर्स के अंदर। तो ये थी मैच की समरी। आज बहुत ही अच्छा मैच हुआ है, इंडिया ये मैच जीत गई है। और इसके बाद इंडिया को सिर्फ एक मैच जीतना है ये सीरीज़ जीतने के लिए, लेकिन ये मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है खासकर अफगानिस्तान के लिए। लेकिन इंडिया के लिए ये सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद T20 सीरीज़ नहीं है इंडिया की कोई भी। तो इसलिए इंडिया को इसी सीरीज़ के अंदर अपनी कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, देखना होगा किसकी फॉर्म कितनी है, कौन किस पॉइंट पे अच्छी बैटिंग कर सकता है। जो रिंकू सिंह है उसका मुझे लगता है जो कंफर्म है, जो नंबर 6 है वो रिंकू सिंह का आई थिंक लकी नंबर है। वो इस पॉइंट पे आके बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और आज भी हमने देखा है बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तो जो टीम इंडिया को डिसाइड करना होगा इसी सीरीज़ के अंदर, तो इसलिए जो इंडिया के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आगे हम देखते हैं कि जो रोहित शर्मा है और इसके साथ जो विराट कोहली, वो भी आज नहीं थे, वो भी नेक्स्ट मैच के अंदर अवेलेबल होंगे और वो भी दिखाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। तो खैर अभी तक के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल गेम तक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो मुझे दीजिए इजाज़त।